रोल। मैम, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैसरबाग कमिश्नरेट में सबसे पहला ट्रांसजेंडर सहायता केंद्र खोला गया है। क्या इस चीज़ की ज़रूरत थी आप किन्नर समाज को? सबसे पहला सवाल ये है मेरा। सबसे पहले मैं तो अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं मधु काजल उपाध्याय, सदस्य किन्नर कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार। जैसा कि इसमें हमारा दौरा चल रहा है और मैं दौरे में हूँ, हर जनपद में जाना, वहाँ मीटिंग लेना और कमेटी गठित करवाना और डीएम साहब की अध्यक्षता में उनके नेतृत्व में मीटिंग करना और वहाँ से तो जब हम आए हैं लखनऊ तो फिर हमने सुना तो फिर मैं गई, हमने देखा भी कि वहाँ लखनऊ में आप जानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये पहला स्थान है कि कमिश्नरेट में जो है हेल्प डेस्क बना किन्नर समुदाय के लिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोग कितना परेशान होते थे, हमारा समुदाय बहुत परेशान होता था, हमारा किन्नर समुदाय बहुत ही परेशान होता था कि लोग उनसे किसी बात को कहना, उनसे हेल्प लेना, वो ना सुने तो अगले से हेल्प लेना, वो ना सुने तो आप उनसे जाइए हेल्प लीजिए। मतलब हम लोगों को बहुत ही भागा दौड़ी करना पड़ रहा था, बहुत ही भाग दौड़ का जीवन रहा हम लोगों का। लेकिन ये जो हेल्प डेस्क बना, जो सहायता केंद्र बना कमिश्नरेट में, ये इससे हमें बहुत खुशी है। और खुशी भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे किन्नर समुदाय के लिए आसान हुआ। वो अपनी बात को व्यक्तिगत रूप से वहाँ रख सकते हैं जाके और बिल्कुल खुल के रख सकते हैं, दबाव किसी चीज़ का नहीं है। जैसे किसी भी बात को रखने के लिए हमें एक बार सोचना पड़ता था कि मैं अपनी बात को कैसे रखूं, जाने वो हमारी बात को समझेंगे या भी नहीं। जैसे किन्नरों की बात को समझना जैसे असहनीय, मतलब आसान नहीं था, लेकिन हेल्प डेस्क हो जाने की वजह से ये अपनी बात को पूरी तरह से रख सकते हैं। मैम, इससे लगता है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपको लगता है जो आपराधिक मामले होते थे जिनकी शिकायतें जल्दी दर्ज नहीं हो जाती, इस हेल्प डेस्क के होने से किन्नर समाज का कोई भी लोग होगा वो जाके डायरेक्टली पुलिस से अपने लिए मदद की मांग कर सकता है, उनकी मामलों की जल्दी से जल्द सुनवाई हो सकती है? जी, मैं बुधन किन्नर, लखनऊ किन्नर कल्याण बोर्ड सदस्य। देखिए, ये प्रयास हम सदस्यों ने मिलकर के, जो हमारे जनपद के हैं और जो ज़िला के हैं, सारे मेंबर्स मिल के हम लोगों ने बोर्ड के अंदर, हमारे असीम अरुण जी हमारे मंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ। और जो हमारी मांगे थी, हमारा जो शुरू से प्रयास चल रहा था, वो कहीं एक बहुत बड़ी ये हेल्प डेस्क बनने से कोतवाली के अंदर बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों के लिए एक अलग से एक कैबिन बनाया गया कि हम अपनी शिकायतों को, कोई जो क्षेत्र की लड़ाइयाँ होती थी या कहीं बस स्टॉप पे कोई परेशान करा जा रहा है या कोई हीन भावना से देखा जा रहा है, तो किन्नरों को समझने के लिए लोगों को थोड़ा टाइम लगता था कि क्या हम इनके साथ करें, कैसे इनका फिर उनका उग्र व्यवहार देख करके लोग हाथ खड़े कर देते थे। तो इस वजह से ये डेस्क बनने से हमें बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो शुरुआत हुई है, एक मुहिम चालू हुआ है, ये किन्नरों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने दिल की बात एक वो खुल के, एक वहाँ महिला बैठी होंगी या पर वहाँ पर जेंट्स बैठे होंगे। हम लोग का एक ये भी प्रयास है कि अब ये जो डेस्क बनी है, इसमें एक किन्नर समाज का भी, एक किन्नर जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो, उसको हम लोग उस तरह से तैयार करेंगे, उसमें एक भर्ती दिलवाएंगे, उस जगह पे बैठा लेंगे कि वो हमारे पुलिस प्रशासन के साथ हमारे किन्नर समाज की जो बातें हैं उनको वो शेयर करें, उनको बताएं कि इस तरह से कि वो एक बहुत बड़ा कार्य जो हम लोगों का समाज में लड़ाई झगड़ा होता है उसको हटाने में और सही करने में बहुत बड़ी एक वो मिलेगी हमें, जो मदद मिलेगी, सुविधा मिलेगी। ये देखा जा रहा है कि ये जो इस बार सरकार है वो किन्नर समाज के उत्थान के लिए, उसको और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए समाज में कई सारे कार्य कर रही है। उनको राज्य मंत्री भी पद दिया और बाकी सारी चीज़ों में भी उनको बराबर का दर्जा था। आपकी तरफ से लगता है कि और किन किन क्षेत्रों में उन्हें और भी कार्य करने चाहिए जिससे किन्नर समाज का और कल्याण हो सके? देखिए, हम लोग तो पूरा किन्नर कल्याण बोर्ड जो बना है हमारे पूरे यूपी के अंदर,
और मैं ये चाहती हूँ कि हम यूपी में हमारी बहन जी मधु जी हैं जौनपुर से सदस्य हैं, ये काफ़ी कार्य कर रही हूँ और मैं लखनऊ जनपद से कार्य कर रही हूँ। और मैं हम लोग दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने अभी हम एक फील्ड बना चुके हैं कि हमारे साथ कम से कम जो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, तो किन्नरों को एक हम लोगों ने एक लाइन में ले आया है। सरकार से क्या आप सरकार से हम ये चाहते हैं, क्षेत्रों में सरकार से हम ये चाहते हैं कि अभी जो हमारा बिल पास हुआ, जो 220 करोड़ का बजट था, 208 करोड़ का, वो 208 करोड़ ना होकर के हमें 107 करोड़ का हुआ है। लेकिन आगे जब हम कार्य दिखाएंगे, उनको मुख्य धारा में धीरे धीरे समझा के लेके आएंगे। किन्नर समाज को लाना बहुत मुश्किल बात है, आम जनता तो बिल्कुल नहीं ला सकते, लेकिन हम किन्नर लोग जो हैं उन्हीं के घर के हो करके, उनका हिस्सा हो करके, उनके माइंड को वॉश करके अपनी मुख्य धारा में धीरे धीरे लेके आएंगे। और सरकार से हमें यही है, कामना करते हैं और हमारी एक मांग भी है, डिमांड भी यही है कि हमारे किन्नर समाज जब मुख्य धारा में जुड़ेगा तो हर चीज़ की आम जनता को जैसे सुविधा मिलती वैसे हमारी सरकार आगे हमारे किन्नर समाज के लिए करे। मैम एक